अब देखो यार, अगर तुम लोग सीएम पंक के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई में सीएम पंक के इन रिंग रिटर्न को लेकर पंक की तरफ से बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस साल का समर स्लैम कहां होगा, इसको लेकर काफी बड़ा खुलासा हो चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में जेड कारगिल के ओरिजिनल प्लान को लेकर बैक स्टेज से बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। यूएफसी सुपरस्टार के रॉ पर अपीयर होने के बाद अब यूएफसी के फाउटर पॉसिबली रेसलमेनिया पर अपीयर होने वाले गए। तो गाइस वहीं विंस मैकमैन के हुए स्कैंडल को लेकर अब डब्ल्यूडब्ल्यूई बुरी तरह से फंसने वाली है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे आज हुए मंडे नाइट रॉ की। बात करें अगर यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के आज हुए मंडे नाइट रॉ की, तो जैसा कि हम सभी लोगों ने आज यहाँ पर मंडे नाइट रॉ पर देखा, आज यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ के ऊपर हमें यहाँ पर यूएफसी सुपरस्टार माइकल चैंडलर देखने को मिले, जो यहाँ पर मंडे नाइट रॉ के ऊपर आज यहाँ पर यूएफसी के लेजेंड कॉनर मैकग्रायर को फाइट के लिए चैलेंज करते गए। और यहीं रॉ के ऊपर चैंडलर को मैकग्रायर को चैलेंज करने के बाद अब माइकल चैंडलर ने सोशल मीडिया के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ के बैक स्टेज से उनके पिक्चर और वीडियो को पोस्ट किया है। और गाइस जैसा कि आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हो, माइकल चैंडलर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज के ऊपर हमें यहाँ पर ट्रिपल एच के साथ बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और गाइस यही माइकल चैंडलर ने इस पिक्चर को पोस्ट करते हुए सोशल मीडिया पर ट्वीट करके ये कहा है कि माइकल चैंडलर ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है। अब यहाँ पर माइकल चैंडलर ने ये तो रिवील नहीं किया है कि उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है वो कॉन्ट्रैक्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई का कॉन्ट्रैक्ट है या फिर कॉनर मैकग्रायर और माइकल चैंडलर के अपकमिंग फाइट को लेकर चैंडलर ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। बट गाइस यही चैंडलर के इस ट्वीट के बाद माइकल चैंडलर बैक टू बैक एक और ट्वीट करते गए, जिस ट्वीट के अंदर वो यहाँ पर रेसलमेनिया को टैग करते गए। और यही सोशल मीडिया के ऊपर चैंडलर के डब्ल्यूडब्ल्यूई को लेकर हैवी ट्वीट करने के बाद अब इस चीज को लेकर तगड़ी रूमर चल रही है कि पॉसिबली इस साल के रेसलमेनिया के ऊपर हमें यहाँ पर यूएफसी फाइटर माइकल चैंडलर देखने को मिल सकते गए, और हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ही हमें यहाँ पर मैकग्रायर और चैंडलर का फाइट देखने को मिले। मुझे तो करंटली इसके बहुत ही कम चांसेस लगते गए कि यूएफसी के फाइटर डब्ल्यूडब्ल्यूई के रिंग के अंदर फाइट करेंगे, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई की फाइट पूरी तरह से स्क्रिप्टेड और फेक होती गए, तो गाइस वहीं यूएफसी की फाइट पूरी तरह से रियल होती गए। बट गाइस देखना ये दिलचस्प होने वाला है कि अगर यहाँ पर चैंडलर रेसलमेनिया पर अपीयर होते गए तो आखिर वो रेसलमेनिया पर क्या करते गए। बट यहाँ तक बात रही आज हुए मंडे नाइट रॉ की, तो जैसा कि आज हम लोगों ने मंडे नाइट रॉ पर देखा, आज यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई की फॉर्मर वुमेन चैंपियन रकूल ने उनका रिटर्न किया, और वो यहाँ पर वुमेन्स एलिमिनेशन चैंबर बैटल रॉयल के अंदर इस बैटल रॉयल को जीतकर अब यहाँ पर एलिमिनेशन चैंबर के अंदर कंफर्म हो चुकी है। बट गाइस यही अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज से ये अपडेट आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से रकूल की जगह जो रेसलर आज यहाँ पर मैच के अंदर कम्पीट करने वाला था वो यहाँ पर जेड कारगिल होने वाली थी। और रॉयल रंबल पर जेड कारगिल के टीवी पर अपीयर होने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से जेड कारगिल आज यहां पर मंडे नाइट रॉ के बैटल रॉयल के अंदर एंटर करने वाली थी, जहां पर कारगिल के बैटल रॉयल को जीत जाने के बाद वो यहां पर एलिमिनेशन चैंबर मैच के अंदर कंपीट करती। बट गाइस यही लास्ट मोमेंट के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने अब उनके प्लान को चेंज कर दिया है, और अब यहां पर जेड कारगिल एलिमिनेशन चैंबर पर अपीयर ना होके बल्कि रकूल अपीयर होने वाली है। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के कारगिल को टीवी से हटा देने के बाद आखिर यहां पर जेड कारगिल डब्ल्यूडब्ल्यूई के टेलीविजन पर उनका रिटर्न कब करती गए। बट गाइस जहां तक बात रही आज हुए मंडे नाइट रॉ की, तो गाइस अगर आपको अभी तक नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, आज यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ के ऑफ एयर जाने के बाद सीएम पंक एक बार फिर से शो के ऊपर अपीयर हुए थे, जहां पर रॉ के एंडिंग के ऊपर सीएम पंक, कोडी रोड्स और जे उसो उनका प्रोमो कट करते गए। और सीएम पंक मंडे नाइट रॉ के ऊपर आज यहां पर क्राउड को ये प्रॉमिस करते गए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अगली बार जब इस सिटी के अंदर उनका रिटर्न करेगी तो सीएम पंक शो के ऊपर एक्शन में होंगे। और यही मंडे नाइट रॉ पर सीएम पंक के इस वीडियो के सामने आने के बाद अब डब्ल्यूडब्ल्यूई से बाहर सीएम पंक के यूएफसी का एक वीडियो सामने आ रहा है। गाइस आज से करीबन 2 दिन पहले जब यहां पर यूएफसी ने उनका 298 पेपर व्यू किया, तो गाइस यहां पर यूएफसी के इस पेपर व्यू के ऊपर सीएम पंक अपीयर हुए थे, जहां पर सीएम पंक के इस इंटरव्यू के अंदर सीएम पंक ने उनके इन रिंग रिटर्न को लेकर बात की थी। और यही यूएफसी में इंटरव्यू में सीएम पंक ने यह कंफर्म कर दिया है कि सीएम पंक को करंटली जो इंजरी हुई है वो इंजरी काफी सीरियस इंजरी है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेडिकल टीम का ये कहना है कि सीएम पंक को इस इंजरी से रिकवर होने के अंदर कम से कम 6 महीने से 8 महीने लगने वाले गए। और इस हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यूई के समर स्लैम के पहले सीएम पंक रिंग के अंदर रिटर्न नहीं कर सकते गए। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि सीएम पंक इस साल समर स्लैम से पहले रिटर्न करते हैं या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस हफ्ते के स्मैकडाउन की। अगर आप लोगों ने
अगर WWE के इस साल का स्मैकडाउन नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूं, लास्ट वीक WWE के स्मैकडाउन शो के ऊपर रॉक के स्मैकडाउन पर अपीयर होने के बाद अब लास्ट वीक का स्मैकडाउन WWE कंपनी का साल्ट लेक सिटी के अंदर सबसे बड़ा स्मैकडाउन बन चुका है। और जिस सिटी के अंदर लास्ट वीक WWE ने स्मैकडाउन किया था, उस स्मैकडाउन के सोल्ड आउट होने के बाद वो स्मैकडाउन उस सिटी के अंदर WWE कंपनी का सबसे ज्यादा प्रॉफिट करने वाला वीकली शो बन चुका है, जो कि WWE के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। वेल, देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि स्मैकडाउन में काफी ज्यादा सक्सेसफुल होने के बाद WWE इस सिटी के अंदर दोबारा रिटर्न कब करती गए। बट गाइस, जहां तक बात रही WWE के रिटर्न करने की, तो गाइस यहीं आज से करीबन 20 साल पहले क्लीवलैंड के अंदर WWE के 1996 में समर स्लैम पेपर व्यू करने के बाद अब फाइनली WWE कंपनी 2024 में क्लीवलैंड ओहायो में उनका रिटर्न करने वाली गए। और करीबन यहां पर 17 सालों के बाद WWE कंपनी एक बार फिर से क्लीवलैंड ओहायो के अंदर उनका समर स्लैम पेपर व्यू करने वाली गए। वेल गाइस, यहां पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही गए कि WWE कंपनी इस साल का समर स्लैम पेपर व्यू क्लीवलैंड ओहायो के अंदर करने वाली गए। और अब ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि आखिर क्लीवलैंड ओहायो के किस बड़े स्टेडियम के अंदर इस साल के समर स्लैम को होस्ट किया जाता है। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE में विंस मैकमैन के हुए स्कैंडल की। वेल, ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। करंटली यहाँ पर WWE कंपनी को लेकर काफी कंट्रोवर्सी चल रही है, क्योंकि गाइस यहाँ पर WWE के फॉर्मर चेयरमैन विंस मैकमैन के साथ साथ ब्रॉक लेसनर और WWE के टैलेंट रिलेशन के हेड जॉन लुनाटाइटिस के ऊपर काफी गंभीर आरोप लगे गए। और यही विंस मैकमैन के ऊपर रेक्स और सेक्सुअल ट्रैफिकिंग के जो आरोप लगे गए, अब इस मामले के अंदर WWE और विंस मैकमैन और बुरी तरह से फंसने वाले गए, क्योंकि गाइस जनेल ग्रांट के विंस मैकमैन पर आरोप लगाने के बाद अब यहाँ पर शिकागो की एक लॉ फर्म के द्वारा WWE कंपनी को एक्सपोज करने को लेकर प्लानिंग चल रही गए। गाइस, बेसिकली शिकागो के अंदर एक लॉ फर्म के द्वारा WWE कंपनी को लेकर एड चलाया जा रहा है। और यहाँ पर फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर शिकागो की लॉ फर्म इस एड के अंदर WWE के रेसलर और एम्प्लॉय से ये कह रही गए कि अगर यहाँ पर WWE कंपनी के अंदर किसी भी और इंसान के साथ ऐसी कोई चीज हुई गए तो वो लोग यहाँ पर इस लॉ फर्म को बता सकते गए। और बेसिकली यहाँ पर इन एड के अंदर WWE के एम्प्लॉयज को ये कहा जा रहा है कि वो यहाँ पर चाहे तो सामने से आकर शिकागो में लॉ फर्म को ये बता सकते गए कि उनके साथ भी विंस मैकमैन ने कोई गलत हरकत की गई। और बेसिकली यहाँ पर ये लॉ फर्म ये कंफर्म करना चाहती गए कि आखिर WWE के बैक स्टेज के ऊपर कितने साले फीमेल एम्प्लॉय के साथ विंस मैकमैन के द्वारा गलत चीजें की गई। और गाइस, ये लॉ फर्म ये भी कंफर्म कर रही गए कि अगर यहाँ पर WWE का कोई भी सुपरस्टार या एम्प्लॉय आकर लॉ फर्म को ये बताता है कि उसके साथ भी विंस मैकमैन ने कुछ ऐसा किया है, तो गाइस उसकी आइडेंटिटी को हिडन रखा जाएगा, जिससे कि उसके करियर पर कोई इंपैक्ट ना पड़े। वेल, देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि शिकागो लॉ फर्म के इतने बड़े एडवर्टाइजमेंट के बाद आखिर यहाँ पर WWE के अंदर से कोई और सामने आकर विंस मैकमैन और WWE कंपनी की गंदी हरकतों को एक्सपोज करता है या नहीं। बट गाइस, फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।